उन्हें बुलाना चाहूंगी जिन्होंने 10-11 साल की उम्र से जनता के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वो किसान के बेटे हैं और कितना सोचते हैं वो उन्होंने शुरू कर दिया था सोचना। ऐसे नेता जो कि धूप में, बारिश में, किसान कहते हैं कि खेत में रहते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन एक खास बात मैं यहाँ देख रही हूँ कि जितने किसान बैठे हुए हैं, सभी जो हैं, सभी किसान हैं, कितनी चमक है उनके चेहरे पर। तो कौन कहता है कि धूप से आप काले हो जाएंगे, कुछ और दिक्कतें होंगी दूसरी, लेकिन यहाँ तो चमक ही चमक दिखाई दे रही है। चमक है सफलता की, ये चमक है आत्मसंतुष्टि की। और इसीलिए अब मैं बुलाना चाहूंगी शिव कुमार शर्मा जी को, हमारे प्यारे कक्का जी को, जो आए और संबोधित करें। समय कितना है भैया? 5-10 मिनट कितना है? 10 मिनट, क्योंकि मैं समय का पाबंद हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री चौबे जी, आदरणीय हमारे युवा नेता राकेश टिकैत जी, आदरणीय अग्रवाल साहब, आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जिनके कारण, जिनके पुरुषार्थ से, जिनके सहयोग से हम सब लोग आज मिल पा रहे हैं। और देश के इतिहास में किसी भी चैनल के द्वारा ऐसी पहल करना एक अनूठी पहल है ये, कि उद्योग जगत, सरकार और किसान, इनके बीच में संवाद होना चाहिए। मुझे बताया गया था कि एमएसपी का विषय है, उस पर भी हमको विचार करना है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, जो उपस्थित सज्जन हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया, मातृशक्ति, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, लंबा विषय बहुत है, बहुत संक्षेप में बताऊंगा मैं, 10 मिनट का समय होता है। जब ये 3 कानून आए थे तब मैं खेत में ट्रैक्टर चलवा रहा था। दिल्ली के एक पत्रकार ने पूछा कि 3 ऑर्डिनेंस पे क्या टिप्पणी है आपकी? तो मैंने कहा भैया मुझे तो पता ही नहीं कौन से 3 ऑर्डिनेंस आ गए। तो उन्होंने कहा मैं ईमेल करता हूं। मैंने ईमेल देखा, पढ़ा, समझा, बुद्धिजीवियों से चर्चाएं की, तमाम लोगों से चर्चाएं की, और उसके बाद मुझे लगा कि ये 3 कानून जो है ये किसान का डेथ वारंट है। अब किसान नहीं बचेगा इस देश में। इसके पहले भी सरकार द्वारा 28 किसान विरोधी कानून पर हम लड़ाई लड़ चुके। आरसीई पर एक एडमंड हो रहा था थाईलैंड में, उसके लिए हम थाईलैंड जाने वाले थे, उसका सरकार बैकफुट पर आई। लैंड बिल आया 2014 में, उसकी लड़ाई लड़ी। 10,000 किसान मध्य प्रदेश से पैदल पहुंचे, उसकी लड़ाई लड़ी। हमको लगा कि ये सरकार किस प्रकार की है कि लगातार किसान के विरोध में कानून और ऑर्डिनेंस जारी करती जा रही। और ऑर्डिनेंस कब जारी होता है भाई? राज्य सरकारों से पूछिए, किसानों से पूछिए। कोई इमरजेंसी नहीं थी खेती में कि बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला था। ऑर्डिनेंस बड़ी इमरजेंसी में जारी होता है। 3 ऑर्डिनेंस जारी हो गए। हमने 5 पत्र अभी तक लिखे हैं मैंने पीएम को, 4 का जवाब आया। इस पत्र का 20 जून को हमने पत्र लिखा था, 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे और उसका कोई उत्तर नहीं आया। फिर हमने तमाम नेताओं को भी संपर्क किया, हर जगह उस पत्र की कॉपियां भेजी। पंजाब ने इसको लीड लिया, पंजाब इस कानून को जल्दी समझ गया। हम लोग समझाने में उतना, हमारा जो प्रदेश है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एक ही जैसा प्रदेश है, थोड़ा तो हमारी सबसे पहली पीड़ा क्या थी कि जिनके लिए कानून 28 बने वो हम समझा नहीं पा रहे ठीक से, और 3 ऑर्डिनेंस आ गए जिनके लिए बने हैं उनको हम समझाएंगे कैसे? ये बड़ी समस्या है, ऑर्डिनेंस को किसानों को समझाना एक बड़ा चैलेंज है। हरियाणा में पलवल में जहां हमारा धरना था तो करीब 4-5 हजार लोग वहां पर सभा कर रहे थे, और 3 महीने से लगातार हमारे लोग आते थे, सुनते थे। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया 3 ऑर्डिनेंस को आप 3 महीने सुन रहे हो धरने पर बैठे बैठे, कितने लोग जानते हो 3 काले कानून को? तो 5000 में से 7 हाथ ऊपर हुए थे, केवल 7। तो मैंने कहा आते क्यों हो? बोले चौधरी बोले चलो वहीं बैठेंगे। तो ये एक बड़ी चैलेंज था हमारे लिए कि किसानों को हम कैसे समझाएं। 7 नवंबर को गुरुद्वारा रकाबगंज में हमारी बैठक हुई। मुझसे पूछा गया कि इसका नाम जरूर रखना चाहिए कक्का जी, क्या नाम रखा जाए?
तो मैंने प्रपोज किया कि संयुक्त किसान मोर्चा इसका नाम ठीक रहेगा। नामकरण हो गया। दो प्रस्ताव मैंने रखे थे कि अहिंसक आंदोलन गांधीवादी होगा, नंबर 1, इस देश में केवल वही चलेगा। गांधी जी का हथियार अहिंसा का सबसे बड़ा हथियार है दुनिया के लिए। दूसरा मैंने कहा कि हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, राजनीति से वांछित। तो ये दो पर हम खड़े उतरे। बीच में हमारे आंदोलन को डैश करने के लिए, बर्बाद करने की जो योजनाएं बनी, वो आपको सब पता है। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फॉरेन फंडिंग और तमाम चीजों पे आरोप लगाए गए। देशद्रोही भी हो गए हम, सारी चीजें हो गई, कोई दिक्कत नहीं। पर किसी भी एक चीज पर सरकार हमारे एक भी नेता पर एफआईआर नहीं कर पाई कि हम देशद्रोही हैं। इस देश का अन्नदाता देशद्रोही कैसे होता है? मीनाक्षी लेकिन यहां तक कह जाए मवाली है। 26 जनवरी की जो घटना है उसका उल्लेख करने के बाद मैं काम की बात करूंगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च था, ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च था। 1 लाख से ऊपर ट्रैक्टर थे, बहुत भीड़ थी। और उस दिन नेट बंद कर दिए गए। राकेश टिकैत जी वहां फंसे हुए थे अपने बॉर्डर पर। रात को 1 बजे इस दिन को लेकर रात को 11 बजे तक मैं अकेला पूरे देश के टीवी को बताता रहा कि यह भारत सरकार का षड्यंत्र है, सत्य प्रताड़ित हो रहा है, परास्त नहीं होगा। एक दूसरा दिस कॉल हमने दिया था, हम पल्ला नहीं झाड़ेंगे, जवाबदारी पूरी लेते हैं। हमने ट्रैक्टर मार्च निकाला है, जवाबदारी हमारी है, हम पूरे देश से माफी मांगते। रात को 11 बजे तक। पर इस आंदोलन को बड़ा डैश लगा। जो आपके बीच में सामने एक क्रांतिकारी नेता हमारा भाई बैठे हुए हैं, टिकैत साहब, इन्होंने सजीवनी बूटी जो हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए, उसका काम किया। सारी फसलें 50% समर्थन मूल्य से बिकी। मक्का 600 से 1000 बिका, बाजरा 2100 का रेट था तो 1000 बिका, मूंग 7200 का एमएसपी है तो 3 से 3500 बिका। सारी फसलें 23 जींस पूरे भारत में समर्थन मूल्य से 50% नीचे बिकी हैं, एक काले कानून के चलते हुए। अब कानून पर तो बड़ा लंबा विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। भारत के संविधान अध्यादेश 323B(2) के अंतर्गत कृषि न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। 1950 से लेकर अभी तक इतना वर्ष हो गया है, न्यायाधिकरण अभी तक कृषि का नहीं बना है। भारत के संविधान में कृषि जो समृद्धि सूची होती है, समृद्धि सूची में कृषि का उल्लेख नहीं है। और जब तक भारत के संविधान में कृषि समृद्धि सूची में उसका उल्लेख नहीं होगा, एमएसपी की कल्पनाएं करना निरर्थक है। बंधुओं, सारी बातें मैंने मोटी मोटी बताई आपको। अभी स्थिति यह है कि जो एमएसपी है, ये बड़ी लड़ाई हमारी अभी है, बकाया है। हम ये मानते हैं कि किसी भी आंदोलन में 100% मांगे नहीं मानी जाती। 14.5 माह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। 14.5 माह का मतलब है 2.5 महीने पंजाब में लड़े हैं और 378 दिन हम बॉर्डरों पर लड़े हैं। 703 किसानों को शहादत दी है। सरकार ने जो हमारे साथ ड्राफ्ट हमारा जाता था पीएम हाउस में वहां से लौट के आता था, आखिरी ड्राफ्ट में यही था जो हमारे 5 बिंदु थे। उनका पहले यह था कि हरियाणा और पंजाब के ही मुकदमे हम वापस लेंगे। हमने कहा कि नहीं, केंद्र शासित राज्य, भारत के सभी प्रांत और सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे के सब तत्काल सारे प्रकरण तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं, ये हमारी कंडीशन थी। वो सरकार ने मांगी। सरकार ने कहा कि पहले उठो फिर हम लिख के देंगे या घोषणा करेंगे। हम का ऐसा कभी नहीं होता है। आंदोलन जब भी उठता है सरकार पहले घोषणा करती, लिख के देती, तब तक हम नहीं उठेंगे। सरकार ने वो बात भी हमारी मानी। हरियाणा पंजाब के किसानों पर 1 करोड़ का जुर्माना होता है। ये धान का जो भूसा को वो लोग पराली बोलते हैं, आपके यहां जो भी बोलते होंगे, एमपी में प्यार बोलते हैं। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, 5 साल की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना, आपराधिक मामले से बाहर किया
और दंडात्मक कार्रवाई से बाहर किया। केवल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि पराली जलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना किसान को लगेगा, उसमें अब हम बोले कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कहा उतना ठीक है। लखीमपुर खीरी भी हमारा बड़ा मुद्दा था। लखीमपुर खीरी हम बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना में पूरे देश में आग लग जाती, पूरे देश में भारी किसान आंदोलन और कई लोग हताहत होते, आंदोलन बदनाम होता हमारा कि ये देखिए अहिंसक हैं। पर सूझबूझ का निर्णय लिया हमारे राकेश टिकैत जी ने। वो किसी प्रकार से वहां पहुंचे और उस मामले को किसी प्रकार से कहा कि नहीं तो आंदोलन को फिर से वो 26 जनवरी घटना के साथ जोड़ देंगे, ये हिंसक लोग हैं, और वो गुड़ा। परंतु उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी और लखीमपुर की जांच कर रही है, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि वो टोनी मिश्रा गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा लो आप, वो आपके हाथ में है। तो उसमें असमर्थता व्यक्त की, यहां हम थोड़े बैकफुट पे रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा आंदोलन में हमारी पूरी मांग नहीं मानी जाएंगी। एमएसपी पे गारंटी के कानून की जब बात थी, वो उसमें हमारी बहुत जिद की हम लोगों ने, क्योंकि अकेला पंजाब की पैराइटी थी 3 काले कानून, और शेष भारत के लिए आवश्यक था एमएसपी पर गारंटी का कानून। अब एमएसपी पर गारंटी के कानून में 2-3 समस्याएं हैं बंधुओं। कृषि राज्य का विषय है। अगर केंद्र एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कोई भी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले सकती हैं। तो हमने कहा कि सभी राज्यों को आप पत्र लिख दें, 8 दिन का समय लगेगा, ईमेल कर दें, सभी राज्य सरकारें, और सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार लिख के दे देगी कि हम दे रहे हैं केंद्र सरकार को अधिकार कि आप एमएसपी तय कर दो। राजस्थान सरकार दे देगी, पंजाब सरकार दे देगी। तो जब आपको सारे पावर मिल जाएंगे तो आप कृषि का कानून बना सकते हो राज्य सरकारों से। या फिर जो भारत के संविधान में अभी कोट किया 323, एक ट्रिब्यूनल बन जाए देश में, ट्रिब्यूनल बने सुप्रीम कोर्ट के लेवल का, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, प्राधिकरण, न्यायालय प्राधिकरण, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लेवल का जज हो, वो हमारी एमएसपी भी तय करे और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून यदि बना देता है तो पूरी भारत की सारी राज्य सरकारों को बाध्यकारी होगा वो कानून मानना। तो ये मेरा विषय था। एमएसपी और एमआरपी का तो मैंने आपको समझा दिया है कि हमारी एमएसपी की गति ये है और एमआरपी की ये है। तो ये विषय संक्षेप में रख रहा हूं, 10 मिनट का समय शायद पूरा हो गया होगा। आप लोगों ने बुलाया, समय दिया, प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर आने का, उनके आने से ये लग रहा है कि वो किसानों के प्रति उनके मन में कितनी पीड़ा है और कितना भाव है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। एक जरूर कहूंगा मैं उनको कि मध्य प्रदेश में हमने कमलनाथ जी को मैंने कहा था कि एक किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देते हैं, कुछ भी नाम रख दें आप उसका, जिसमें किसान नेता हों छत्तीसगढ़ के, अधिकारी हों और 4-5 मंत्री जिनसे हमारा किसानों का संबंध सीधा होता है, बिजली मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर, तमाम लोग। छत्तीसगढ़ में एक और थोड़ी सी शिकायत है कि आनाबारी में अरकवा पटवारी कुछ कम कर देते हैं। 10 एकड़ का आनाबारी है तो कर देंगे 3 एकड़ 5 एकड़, वो ध्यान देने की आवश्यकता है। वो ध्यान उनके मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब बात आएगी तो पटवारियों को कड़े निर्देश दिए जाएंगे। जो 4-5 डिपार्टमेंट है, सहकारिता है, ये उसमें मंत्री रहे, इनके अधिकारी रहे और हमारे किसान नेता ये बैठ के किसानों का हर 3 महीने में बैठक करें और बैठक करके जो भी समस्याएं छत्तीसगढ़ के किसानों की आती हैं उन समस्याओं के निराकरण में काम वो करेंगे, ऐसी उम्मीद है। आदरणीय कृषि मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, अग्रवाल साहब का और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जिन्होंने ये सब हम लोग को मिलने का अवसर दिया, बड़ी दूरदृष्टि है उनकी कि उनको लगा कि एमएसपी पर अब चर्चा देश में होनी चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि भारत के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के आयोजन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।